नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। यह खबर खासकर उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 10th या क्लास 12th में हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस साल 10th और 12th क्लास के बोर्ड कोविड के कारण कैंसिल कर दिए गए थे और सभी स्कूलों को यह निर्देश दिए गए थे कि हर बच्चे का रिजल्ट उनके पूरे साल के परफॉर्मेंस को देखकर बनाया जाए, जिसमें कि प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स शामिल थे। लेकिन इस बार सीबीएसई एक स्पेशल स्कीम लेकर आई है क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए। अब इस स्कीम में क्या क्या चीजें हैं मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो पहला पॉइंट यह है कि अब एक बोर्ड एग्जाम के बजाय एक साल में आपकी दो परीक्षाएं टर्म 1 और टर्म 2 के नाम से ली जाएंगी। आपके सिलेबस को इस तरीके से बाइफरकेट किया जाएगा कि 50% सिलेबस टर्म 1 में और बाकी 50% टर्म 2 में पूछा जाएगा। अब टर्म 1 में कौन से चैप्टर्स आएंगे ये बोर्ड बहुत ही जल्द हमें बताने वाला है। अब टर्म 1 की जो परीक्षा है वो नवंबर या दिसंबर मंथ में ली जाएगी। ये परीक्षा लगभग 90 मिनट्स की होगी और सिर्फ एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। एग्जाम शेड्यूल और क्वेश्चन पेपर सीबीएसई स्कूल को भेजेगा और क्योंकि यह एक एमसीक्यू एग्जाम है, आपको अपने आंसर्स ओएमआर शीट पे भरने होंगे। एग्जाम के दिन ही सीबीएसई की वेबसाइट पर मार्क्स अपलोड हो जाएंगे और ये सारे के सारे मार्क्स आपके फाइनल स्कोर में ऐड होंगे। अब कितने मार्क्स ऐड होंगे ये मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूं। तो बच्चों, अब बात करते हैं मार्च और अप्रैल में टर्म 2 के एग्जाम की। टर्म 2 में बाकी 50% सिलेबस से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टर्म 2 एग्जाम बोर्ड की ओर से निर्धारित एग्जामिनेशन सेंटर पर ही होगी। यह परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वही 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क के क्वेश्चन जैसे पहले बोर्ड में होते थे। अगर कोविड की वजह से एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर इस एग्जाम को एमसीक्यू कर दिया जाएगा, जो कि 90 मिनट्स का होगा, जैसे कि आपका टर्म 1 हुआ था। इंटरनल असेसमेंट जो कि स्कूल के द्वारा भेजा जाता है, उसमें आपके पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स, पोर्टफोलियो एक्टिविटीज और असाइनमेंट्स के मार्क्स जोड़े जाएंगे। इसकी गाइडलाइंस भी जुलाई के अंत तक आ जाएगी, इसीलिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आए वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। अब सीबीएसई ने आपके रिजल्ट बनाने के लिए 4 पॉसिबिलिटीज डिजाइन की है। अब वो चारों पॉसिबिलिटीज क्या हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। जो पहली पॉसिबिलिटी यह है कि अगर कोरोना की स्थिति में सुधार आ गया और दोनों ही टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जाम आपने एग्जामिनेशन सेंटर पर जाके दे दिया, तो ऐसे में आपके जो फाइनल स्कोर है वो टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स का 50-50% मिलाकर बनाए जाएंगे। इसका यह मतलब है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 विल बी टेकन। अब जो दूसरी संभावना है यह है कि अगर कोविड की वजह से स्कूल नवंबर तक नहीं खुले तो फिर आपको टर्म 1 का एग्जाम ऑनलाइन देना पड़ेगा, जो कि एमसीक्यू है। और अगर अप्रैल तक स्कूल खुल गए तो टर्म 2 की परीक्षा आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर देना पड़ेगा। अब इस केस में आपके फाइनल स्कोर में टर्म 1 के जो मार्क्स है उसका वेटेज कम कर दिया जाएगा और टर्म 2 का ज्यादा। जो तीसरी संभावना है वो यह है कि अगर टर्म 1 तो आपने स्कूल में आकर दे दिया लेकिन टर्म 2 में स्कूल ही ना खुले, तो ऐसी परिस्थिति में टर्म 2 एग्जाम नहीं लिया जाएगा और आपका जो फाइनल स्कोर है वो टर्म 1 और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर बनाया जाएगा। ऑब्वियसली इसमें टर्म 1 का वेटेज फिर से ज्यादा रहेगा। अब जो आखिरी संभावना है यह है कि अगर पूरे साल स्कूल बंद रहे तो ऐसी स्थिति में दोनों टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम आपको घर से देना होगा। आपका जो फाइनल स्कोर होगा वो टर्म 1, टर्म 2 और इंटरनल असेसमेंट मिलाकर तैयार किया जाएगा। बच्चों, सीबीएसई ये स्कीम आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लेकर आई है, क्योंकि हमारे लिए आपका स्वास्थ्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि आपको यह अपडेट समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में यह लिख के मुझे बताएं कि आपको सीबीएसई का यह अपडेट कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं, कोई नया इन्फॉर्मेशन लेके आऊं, वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टर्म 1 में हमें तैयारी कैसे करनी है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। टिल देन, टेक केयर, बाय एवरीबॉडी।